जंतर मंतर पर जेन जी का जो आंदोलन हुआ था पेपर लीक विवाद के बाद, उसके बाद देश में अलग अलग राज्यों की 3 सीटों पर उपचुनाव हुए और आज उसके नतीजे आ रहे हैं। बांकीपुर सीट से बड़ी खबर है। बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर लगातार आगे चल रहे हैं, बीजेपी पीछे चल रही है। बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर, जन स्वराज के प्रशांत किशोर लगातार आगे चल रहे हैं। पीके फैक्टर यहां काम करता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है और नितिन नवीन की सीट पर बीजेपी पीछे है। ये बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। 30 साल से ज्यादा समय से यह सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी। 5 बार यहां से नितिन नवीन विधायक चुने गए और अब उनके सांसद बनने के बाद जब यह सीट खाली हुई है तो यहां बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, वो भी तब जबकि नितिन नवीन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इस बीच मध्य प्रदेश की अगर दतिया सीट की बात करें तो यहां पर उपचुनाव में क्या हो रहा है, अभी फिलहाल जो मतगणना है उसके बाद क्या जानकारी मिल रही है। दतिया अगर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों की बात करें तो 3 राउंड के बाद अब दतिया से जो कांग्रेस के उम्मीदवार है घनश्याम सिंह, वो अब आ गए। पहले लगातार आशुतोष तिवारी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो शुरुआत में आगे थे जब बैलेट पेपर की काउंटिंग थी और आगे के राउंड्स में, लेकिन अब 3 राउंड के बाद कांग्रेस के घनश्याम सिंह, जो जानकारी आ रही है 833 वोट से आशुतोष तिवारी के मुकाबले आगे हैं। और रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके और ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश, क्या खबर है, क्योंकि लग रहा था कि बहुत आसान होने वाला बीजेपी के, लेकिन अब कांग्रेस के घनश्याम सिंह आगे हो गए, ऐसी जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस इस लड़ाई में वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। पहले और दूसरे राउंड की जब गिनती हुई थी तो बीजेपी काफ़ी आगे थी। पहले राउंड में बीजेपी करीब 11.5 वोटों से आगे थी, दूसरे राउंड में 850 वोट से आगे थी, लेकिन तीसरे और चौथे राउंड की गिनती के बाद कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने अपनी बढ़त बना ली है। तीसरे राउंड में वो 33 वोट से आगे थे, लेकिन चौथे राउंड की गिनती के बाद 833 वोटों के मार्जिन से वो इस वक्त आगे नज़र आ रहे हैं। जानकारी अभी यहाँ से दी गई है मतगणना केंद्र से कि चौथे राउंड की गिनती के बाद कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने भाजपा के उम्मीदवार पर अपनी बढ़त बना ली है और ये बढ़त 833 वोटों की है। तो सुबह से जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बहुत आसान चुनाव है कांग्रेस पार्टी के लिए, बहुत एज था शुरू से, कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को अगर नहीं जीतेगी तो मध्य प्रदेश में बाकी सीटों पर उन्हें जीतना बहुत मुश्किल होगा। तो ये तमाम चीज़ें, तमाम विश्लेषण हम लोग कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी वाकई इस चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ रही थी और अपना मैसेज वो अपनी जनता तक दे पाने में ऐसा लग रहा है शुरुआती रुझानों के बाद कि वो कामयाब हुई है। हालांकि अभी 11 राउंड की और गिनती होनी 11 राउंड की और गिनती बाकी है, लेकिन 3 राउंड के बाद दतिया में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह का आगे हो जाना, समीर चौगांवकर जी, ये क्या बता रहा है, ये क्या संकेत देता नजर आ रहा है आपको? देखिए समीर, मुझे लगता है कि दतिया चुनाव पर जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया गया था और दतिया में तो नरोत्तम मिश्रा सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता, उसके बाद उनके कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से वहां से हिंसा की थी, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में नाराजगी रही होगी और नरोत्तम मिश्रा के जो बहुत भरोसेमंद और करीबी कार्यकर्ता होंगे उन्होंने भितरघात किया होगा। अगर दतिया की सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष तिवारी हार जाते हैं, तो इसका ठीकरा सीधा नरोत्तम मिश्रा पे फूटेगा। हालांकि नरोत्तम मिश्रा लगातार प्रचार करते रहे, लेकिन मुझे लगता है कि उसका ठीकरा उनके ऊपर फूटना तय। अभी तो शुरुआती रुझान है, कभी भारतीय जनता पार्टी आगे हो रही है, कभी कांग्रेस आगे हो रही है। कांग्रेस ने अच्छा उम्मीदवार वहां पर दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए भी बड़ा झटका होगा। देखते हैं अंतिम परिणाम कहां पर जाता है। फिलहाल नरोत्तम मिश्रा की गर्दन फंसी हुई इस चुनाव पर, जीतेंगे तो मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी के संगठन और संघ को क्रेडिट जाएगा, अगर हारेंगे तो सीधे नरोत्तम मिश्रा के सर पर तलवार। और समीर जी यहाँ तो तीसरे राउंड की बात हो रही है, वहां चौथा राउंड जो है वो खत्म हो गया है और चौथे राउंड की गिनती में, चौथे राउंड की काउंटिंग में भी प्रशांत किशोर का दबदबा नजर आ रहा है।